बार बताया है कि चाय ढंग की बनाया कर। हर बार ये बेकार सी चाय बना कर ले आती है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन तुझे समझ में नहीं आता। एक तो भाभी मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ और आप उल्टा मुझ पे ताने मारती हो। हाँ तो बनाएगी नहीं, इस घर में रहती नहीं है, खाती नहीं है क्या इस घर का। भाभी मैं तुम्हारे लिए तो चाय बना दूंगी, पर रोज आप इन्हें बुला लेती हो। और कौन है ये आपके? मुझसे चाय नहीं बनती है इनके लिए, आप खुद बनाना इनके लिए अब चाय। यार जाने मन, तुम्हारी इस ननद का मुंह कुछ ज्यादा नहीं चल रहा है? मुझे क्यों बीच में ला रही है? देख तू मुझे कुछ भी बोल ले, अगर तूने मेरे आशिक के बारे में एक भी बार बोला ना तो मुझसे बोला कोई नहीं होगा। अच्छा तो ये आपका आशिक है, इसलिए आप इसे रोज घर बुलाते हो। भाभी मेरे भैया तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, पर आप उनको धोखा क्यों दे रही हो? तेरा भाई हमेशा बॉर्डर पे रहता है, उसे तो मेरी चिंता है ही नहीं, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाता, तो बता मैं क्या करूँ। भाभी वो देश की सेवा करते हैं और इसलिए उन्हें जल्दी छुट्टी नहीं मिलती। अभी कुछ दिन पहले तो भैया घर से गए थे और तुम्हें अपने आशिक को बुलाने की जरूरत पड़ गई। तुझे क्या दिक्कत हो रही है? चाहे मैं इन्हें घर पर रोज बुलाऊं या फिर घर पे ही रखूं, तुझे हम दोनों के बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे दिक्कत क्यों नहीं होगी? आप मेरी भाभी हो और आप ऐसे किसी गैर आदमी के पास बैठोगी तो मुझे दिक्कत नहीं होगी क्या? ये कोई गैर नहीं है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। अगर आप यही सब करोगी ना तो मैं एक दिन सारी हरकतें भैया को बता दूंगी, फिर देखना भैया तुम्हारे साथ क्या करेंगे। अगर तूने अपने भैया को बताने की कोशिश भी की ना तो मैं तेरा वो हाल करूंगी कि तू बताने लायक नहीं होगी। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या ताक रही है? अब जा हम दोनों के लिए खाना बना दे, जा। रुक जा आकांक्षा, किसी को भी खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बना लिया तूने इसके लिए खाना, लेकिन आज के बाद ना तू इसके लिए कभी खाना नहीं बनाएगी, क्योंकि आज इसने जो हरकत की है ना, बहुत गिरी हुई हरकत की है, और इसके लिए ना मैं इसको कभी माफ नहीं करूंगा। अरे रोहित, तुम कब आए? तुम तो बॉर्डर पे थे ना? हाँ मैं बॉर्डर पर ही था, लेकिन मेरी बहन ने ना तुम्हारी इस काली करतूत के बारे में मुझे फोन पर सब कुछ बता दिया था कि मेरे बॉर्डर चले जाने के बाद तुम मेरी बहन के साथ में क्या क्या करती हो। हाँ सही है भैया, आज सब कुछ तुमने अपनी आंखों से देख लिया, वरना भाभी तो मुझे झूठा बना देती। अरे दीदी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? मैंने आपके साथ ऐसा क्या कर दिया? मानसी, अब तुम्हें सफाई देने की लिए कोई जरूरत नहीं है। मैंने ना सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है कि मेरे बॉर्डर चले जाने के बाद तुम मेरी बहन के साथ में क्या करती हो। अपने इस आशिक को घर पर बुलाती हो और बेड पर इसके साथ में रहती हो, और हाँ मेरी बहन से क्या बोलती हो कि हम दोनों के लिए चाय बनाकर लेकर आ। ये तुम्हारे लिए चाय बनाती है और उसके बाद भी तुम उसके साथ में ऐसा व्यवहार करती हो। अरे तुम अपने लिए चाय बनवा लो तो वो अलग बात है, लेकिन तुम अपने इस आशिक के लिए भी इससे चाय बनवाती हो, और तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती जो गैर मर्द को इस घर में बुलाती हो। तुम्हें हमारे घर की इज्जत के साथ में खिलवाड़ करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। अरे मैंने तुमसे कितना प्यार किया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम मेरी पीठ पीछे इतना कुछ कर रही हो। अगर मुझे इसके बारे में पहले पता होता ना तो मैं भूल कर भी इतने दिनों तक तुम्हें अपने इस घर में नहीं रखता, कब का निकाल कर बाहर कर देता यहाँ से। अगर तुम्हें शादी के बाद यही सब करना था तो फिर तुमने मुझसे शादी ही क्यों की थी? अपने इस आशिक के साथ में ही शादी कर लेती ना। तुम इनकी बात कर रहे हो? इनसे प्यार मैं शादी से पहले ही करती थी और मैं इनसे शादी भी करना चाहती थी, लेकिन मेरे घर वाले नहीं माने क्योंकि इनकी सरकारी जॉब नहीं थी। गलती तुम्हारी, तुम्हारे घर वालों की, लेकिन सजा तुम हम दोनों भाई बहनों को क्यों दे रही हो? अरे अगर तुम्हें अपने इस बॉयफ्रेंड के साथ में ही शादी करनी थी तो कम से कम एक बार मुझे बता तो दिया होता। अरे तुम्हारे मम्मी पापा से मैं बात करता, वो जबरदस्ती मुझसे शादी नहीं करा देते, कम से कम मेरी लाइफ तो बर्बाद होने से बच जाती। देखो तुमने शादी के बाद जो कुछ भी किया है ना, बहुत गलत किया है। अगर तुम मुझे पहले बता देती ना तो मैं तुमसे भूलकर भी शादी नहीं करता। भाभी आपने इतनी बड़ी बात हमसे क्यों छुपाई कि हमारे भैया आपको पसंद नहीं थे? अगर पसंद नहीं थे तो आप हमें बता देती ना पहले ही, हम शादी नहीं कराते आपकी। कम से कम मेरे भैया की जिंदगी बर्बाद तो नहीं होती। अरे बहन, तू इसको क्यों समझा रही है? अगर इसके अंदर इतनी ही समझदारी होती तो ये भूलकर भी इतनी बड़ी गलती नहीं करती। रोहित मुझे माफ कर दो, आज के बाद ये गलती मैं फिर कभी नहीं करूंगी। अरे मानसी, जब तुझको मैं पसंद ही नहीं हूँ तो फिर तू मुझसे माफी क्यों मांग रही है? और तू तो अपने इस बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती थी ना, तो मैं तुझे ही छूट देता हूँ, तू जाकर के अपने इस बॉयफ्रेंड से शादी कर ले, और तेरे मम्मी पापा से ना मैं बात कर लूंगा, क्योंकि अब तू ना इस घर में रहने के लायक नहीं है। चलो तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, मेरे घर से निकलो अभी के अभी। बहन, अच्छा हुआ जो तूने इसकी सच्चाई मुझे बता दी, वरना तेरी भाभी के बारे में ना मैं कभी नहीं जान पाता कि ये मेरी पीठ पीछे ये सब भी करती है। चल जा, अब मेरे लिए कड़क चाय बनाकर लेकर आ।